सानपाड़ा सेक्टर 30 स्थित दत्ता मंदिर रोड के बोंगीवार भवन में आयोजित समग्र हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन हिंदू समाज में जागरूकता, संगठन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। कार्यक्रम स्थल पर लगे बैनर में धर्मो रक्षति रक्षितः का संदेश प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। सम्मेलन में गणेश वंदना, भारत माता पूजन, हनुमान चालीसा, आत्मरक्षा प्रदर्शन तथा सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। इस अवसर पर नवी मुंबई महानगरपालिका की परिवहन समिति के सदस्य राजेश राय भी उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यक्रम में प्रस्तुत विभिन्न विषयों का अवलोकन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप महापौर दशरथ भगत ने कहा कि धर्म का वास्तविक अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना भी धर्म का ही हिस्सा है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सानपाड़ा पैनल के नगर सेवकों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। नगर सेवक शिल्पा ठाकुर, शैला पाटिल, भाऊ भामकर और सुनील कुरकुटे समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन में विश्व हिंदू परिषद की पदाधिकारी शीतल निकम, सारूप पाटिल और उर्मिला तवीवर सहित विभिन्न वक्ताओं ने हिंदू समाज के संगठन, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्यों और आत्म जागरण जैसे विषयों पर मार्गदर्शन किया। शीतल निकम ने समाज को विभिन्न सामाजिक चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए परिवारों से बच्चों के साथ संवाद बढ़ाने और संस्कारों को मजबूत करने का आह्वान किया। आयोजकों ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में समाज को संगठित, सक्षम और जागरूक बनाना समय की आवश्यकता है तथा इसी उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। समग्र हिंदू सम्मेलन 2026 या प्रथम आज जो कार्यक्रम या ठिकाणी होतो, या ठिकाणी जे आयोजित त्यांचं मी अभिनंदन करतो की हिंदू जागृत हो, जागा हो, अधिक जागा हो, अधिक मजबूत हो आणि या पूर्ण विश्वाला, या पूर्ण जगाला या ठिकाणी जो मानवता काय आहे, हिंदुत्व आणि धर्म रक्षण म्हणजे काय, रक्षण धर्म रक्षण रक्षिता आणि ह्या उक्तीतून आज ह्या ठिकाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला 100 वर्ष पूर्ण झालेलं आहेत आणि त्या निमित्तानं हिंदू संमेलन चालू झालेलं आहे आणि वर्षभर हा कार्यक्रम आहे। आज त्याचाच एक बिंदू म्हणून आज सानपाडा सेक्टर 30 म्हणजे वाशी सेक्टर 30 म्हणजे सानपाडा रेल्वे स्टेशन येथे ह्या संमेलनाचं आयोजन के सर्व संमेलनाच्या आयोजकांचं मी अभिनंदन करतोय आणि अशीच ही हिंदू जनजागृती, हिंदू जागृत हो, मजबूत हो, धर्माचं रक्षण करावं आणि विश्वाची माझे घर ही जी ज्ञानेश्वरांची युक्ती आहे, वसुदैव कुटुंबम, सर्व या ठिकाणी सर्व जो मानव जात आहे, सर्व या ठिकाणी जीवजंतू आहे, सर्व प्राणी पशु पक्षी आहेत ते आपलेच आहेत आणि ह्या ठिकाणी आम्ही सर्व एक आहोत, आम्ही सर्व हिंदू आहोत आणि आम्ही जागृत आहोत, आम्ही जागे आहोत, आम्ही हिंदू धर्माचे रक्षण करते आहोत, रक्षण करणार आहोत आणि आम्ही एकत्र राहू आणि सर्व हिंदू धर्माचे रक्षण करू, या भूभागाचे रक्षण करू, सर्व जगाला आम्ही विश्व शांतीचा संदेश देऊ, असा ह्या हिंदू संमेलनाचा या ठिकाणी संदेश आहे। इसके 100 साल पूर्ण होने पर हर एक बस्ती में ये छोटे छोटे अपना प्रोग्राम अपने हिंदू सम्मेलन मतलब कि किया जा रहा है। उसी क्रम में सेक्टर 30 वासी का ये जो बस्ती है, आज यहाँ पर हिंदू सम्मेलन किया गया। ये हिंदू सम्मेलन क्यों किया जाता है? अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने जो पूर्वज हैं उनके बारे में आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए, देश में पूरे विश्व में क्या चल रहा है, अपने हिंदू समाज कहाँ पर कम पड़ रहे हैं या उनके अंदर क्या और जागरूकता मतलब कि लानी चाहिए, इन सभी विषयों पर अपने जो वक्ता है ये लोग अपना सभी का मार्गदर्शन करते हैं और ये जानते हैं कि सनातन धर्म सबको साथ में लेकर चलने वाला ये धर्म है। और उसी विषय में समय समय पर हर एक बस्ती में ये सम्मेलन होते रहते और अपने सनातन धर्म के जो उपलब्धियां हैं, जो अपने पूर्वजों ने
जो इतिहास रचा है उनके बारे में जब तक हम लोग अपने आने वाले पीढ़ियों को नहीं बताएंगे तो उनको जानकारी कहाँ से होगी। इसी क्रम में और क्या होता है कि जब इस तरह के सम्मेलन आयोजित होते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कौन से कार्य हम सही दिशा में कर रहे हैं या कहीं पर हम कमी हो रही है, कहीं पर हम चूक रहे हैं, तो उसके विषय में भी हमें मार्गदर्शन मिलता है। इसी क्रम में आज सेक्टर 30 वाशी में ये सम्मेलन आयोजित किया गया और सभी सनातन प्रेमी ने एकजुट होकर हिंदुत्व के लिए काम करने का संकल्प लिया। नाही आता विषय हिंदू समाज प्रत्येक हिंदू संमेलन प्रत्येक वस्तूमध्ये सुरू आहे। जरी मुलं त्यांच्या कार्य जॉब शिक्षणामध्ये व्यस्त असले, आई वडील येत आहेत, आई वडील आले तरी घरी त्यांना संस्कार तेच भेटणार आहेत जे मुलं आल्यानंतर भेटतात। मुलांना जास्तीत जास्त प्रमाणात आपण आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत। आता तुम्ही बघाल मागच्या जे संमेलनं झाली त्याच्यात बऱ्याच प्रमाणात, आता मोराचा जो संमेलन झाला त्याच्यात कमीत कमी 500च्या संख्येने युवा होते। आता पण काही प्रमाणात युवा येत आहेत, त्यांचा कल वाढला आहे। आधी जो कल होता 0 तो आताच्या याच्या 10, 15, 20% गेला आहे। युवा येत आहेत, जागृत होत आहेत। पहले शस्त्र के सहारे लड़ाई लड़ी जाती थी, जिसमें शस्त्र का उत्तर शस्त्र दिया जाता था। अभी लड़ाई का स्वरूप मतलब आक्रमण तो वही चल रहा है, मुस्लिमों का जो आक्रमण है, क्रिश्चियनों का जो आक्रमण है वही हिंदू समाज के ऊपर चल रहा है, लेकिन आक्रमण का स्वरूप चेंज हुआ है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण हमारे युवाओं को और हमारे अन्य अन्य समाजों को जो लालच देके प्रलोभन देकर क्रिश्चियन मिशनरीज धर्मांतरण कर रहे हैं, उनके ऊपर हमें ठोस उपाय योजना कर उनके बस्तियों में हिंदू सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जो करके उनको वापस रोका जाए और जो गए उनको वापस घर वापसी कराई जाए। की आवाज आपकी खबर, जुड़े रहिए आवाज टुडे के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।